कभी अपने फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर तनाव महसूस किया है ना? हम सब करते हैं ना। खैर, डेव रैमसे की किताब द टोटल मनी मेकओवर ठीक इसी एहसास को खत्म करने का एक रास्ता दिखाती है। और ये सिर्फ आप जानते हैं नंबरों का खेल नहीं है, ये तो पूरी की पूरी मानसिकता बदलने का एक प्लान है, जिससे असल में आर्थिक आजादी पाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अमीर बनने के लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट गुरु बनना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन रैमसे कहते हैं असली खेल हमारे दिमाग में खेला जाता है। ये हमारी आदतें हैं, हमारा व्यवहार है जो तय करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। मतलब अगर हम अपनी आदतों को काबू में कर लें तो पैसे अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमें पता है कि क्या करना है तो हम करते क्यों नहीं? वो कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें बार बार उसी कर्ज के दलदल में वापस खींच लाती है? और जवाब है हम खुद। जी हाँ, हमारी अपनी आदतें, हमारे बहाने, हमारा अनुशासनहीन होना। लेकिन रुकिए, ये कोई बुरी खबर नहीं है। सच कहूँ तो ये सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि अगर हम ही प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि सल्यूशन भी हमारे ही हाथों में है। हम इस कहानी को जब चाहें बदल सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे झूठ का पर्दाफाश करते हैं जो हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। ये वो बातें हैं जो शायद हमें बचपन से सिखाई गई हैं और जो हमें अनजाने में ही कर्ज में डुबो रही हैं। बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने हमें यकीन दिला दिया है कि कर्ज लेना नॉर्मल है ना? कार लोन, ईएमआई पर फोन, ये सब ऐसे दिखाई जाते हैं जैसे ये सफलता की सीढ़ियां हों। लेकिन सच तो ये है कि ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जो हमें कभी अमीर नहीं बनने देता। और ये रहा सबसे बड़ा झूठ। लोग सोचते हैं कि वाओ, मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, मतलब मेरी फाइनेंशियल सेहत अच्छी है। लेकिन सच ये है कि क्रेडिट स्कोर बस ये बताता है कि आप कर्ज लेने और चुकाने में कितने अच्छे हैं। ये आपकी दौलत का नहीं, बल्कि आपकी कर्ज का रिपोर्ट कार्ड है। जरा इस चार्ट को देखिए। 35% आपकी पेमेंट हिस्ट्री, 30% आपका कर्ज का लेवल। हर एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कर्ज से जुड़ा है। इसमें कहीं भी आपकी बचत या इन्वेस्टमेंट का जिक्र तक नहीं है। साफ है, ये सिस्टम आपको अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको कर्ज में बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सारे कर्जों को एक जगह इकट्ठा करना जानते हैं कैसा है? जैसे आप कई छोटे छोटे घावों पर एक बड़ा सा बैंडेड लगा रहे हो। इससे खून बहना बंद नहीं होता। जब तक खर्च करने की आदत नहीं बदलती, आप बस एक बड़े कर्ज के साथ वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। असली समस्या कर्ज नहीं, हमारी आदतें हैं। तो अब जब हम सच जान गए हैं तो एक्शन लेने का समय है। पहला कदम, हमें एक सुरक्षा कवच बनाना होगा। एक ऐसा कवच जो हमें जिंदगी के छोटे बड़े झटकों से बचा सके। चलिए देखते हैं कैसे। पहला बेबी स्टेप, 75,000 रुपए का एक छोटा सा इमरजेंसी फंड। ये पैसा आपका सेफ्टी नेट है। जरा सोचिए, अगली बार जब कार खराब होगी या अचानक कोई मेडिकल बिल आएगा तो घबराने या क्रेडिट कार्ड निकालने की जरूरत नहीं होगी। ये आपके और घबराहट के बीच की दीवार है। यही तो है मन की असली शांति। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये फंड सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है। किसी सेल में शॉपिंग करना या छुट्टियों पर जाना इमरजेंसी नहीं होता। ये तब के लिए है जब जिंदगी अचानक कोई मुश्किल सवाल सामने रख दे, जैसे नौकरी चले जाना या अचानक बीमार पड़ना। किताब में इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है, मर्फी रिपेलेंट। मर्फी का नियम है, जो कुछ भी गलत हो सकता है वो होकर रहेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आपके पास पैसा होता है ना, तो छोटी मोटी परेशानियां इमरजेंसी लगती ही नहीं है। आप तैयार रहते हैं, इसलिए मर्फी आपको परेशान नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमारा सुरक्षा कवच तैयार है। अब कर्ज पर सीधा हमला करने का वक्त है। और इसके लिए हम एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे जो गणित से ज्यादा हमारे मनोविज्ञान पर, हमारे दिमाग पर काम करता है। इसे कहते हैं डेट स्नोबॉल। वैसे तो लॉजिक कहता है कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले खत्म करो, लेकिन रैमसे कहते हैं लॉजिक से आप रेस नहीं जीतते, मोटिवेशन से जीतते हैं। सोचिए, जब आप अपना सबसे छोटा कर्ज चुकाते हैं तो आपको एक जीत का एहसास होता है। ये छोटी सी जीत आपको अगली लड़ाई के लिए ताकत देती है और धीरे धीरे आपका ये मोमेंटम एक बड़े बर्फीले गोले की तरह बन जाता है जो रास्ते में आने वाले हर कर्ज को खत्म कर देता है। और यही इस तरीके का जादू है। सालों से कर्ज के बोझ तले दबे रहने के बाद जब आप पहली बार एक लोन को खत्म करते हैं
तो आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। आपको यकीन हो जाता है कि हाँ, ये किया जा सकता है। और यकीन मानिए, ये यकीन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सोचिए, जब सारा कर्ज खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? ये सिर्फ बिलों से छुटकारा नहीं है, ये उस आज़ादी के बारे में है जहां आप तय करते हैं कि आपका पैसा कहां जाएगा, बैंक नहीं। जहां पैसा आपका गुलाम है, आप पैसे के नहीं। ये लाइन इस किताब का सार है, उसका दिल है। मतलब आज थोड़ी मेहनत करें, थोड़े त्याग करें, ताकि कल वो जिंदगी जी सकें जिसका दूसरे सिर्फ सपना देख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म दर्द है, लॉन्ग टर्म आज़ादी के लिए। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होगी बिना किसी ईएमआई, बिना किसी क्रेडिट कार्ड बिल के, जब आपकी पूरी की पूरी सैलरी सिर्फ आपकी हो। ये कोई सपना नहीं है, ये एक प्लान है, और इसकी चाबी किसी बैंक या सरकार के पास नहीं, बल्कि आपके अपने हाथ में है, आपकी आदतों में। तो क्या आप ये बदलाव लाने के लिए तैयार हैं?